अगर आप एक न्यू फाउंडर हो या फाउंडर बनने की एस्पिरेशन रखते हो तो बिना इधर उधर की बात के लेट मी टेल यू, एक न्यू फाउंडर के लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है मार्केटिंग। सबसे क्रूशियल चीज होती है मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए, अपनी सर्विस सेल करने के लिए। एंड अगर आप एक न्यू फाउंडर हो तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी मार्केटिंग, क्योंकि आप किसी को हायर नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। एंड इसमें सबसे बड़ी समझने वाली चीज ये होती है कि मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग। तो कौन समझाएगा ये सब? डोंट वरी, मैं हूं ना। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड गोब्रियो नट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मार्केटिंग 101। अगर आप न्यू फाउंडर हो या एस्पायरिंग फाउंडर हो तो ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वीडियो यू विल हैव टू वॉच अराउंड मार्केटिंग। मुझे अपना खुद का ब्रांड रन करते हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं अब। एंड लेट मी टेल यू, मार्केटिंग सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टार्टिंग में। जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू करा था, मुझे मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे लगा अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, लोग खुद आ जाएंगे, जबकि रियलिटी कुछ और थी। मुझे ये समझने में टाइम लगा दैट बेस्ट प्रोडक्ट डजंट विन, बेस्ट स्टोरी डज। तो चाहे आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, सर्विस बना रहे हो, 1% स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक योर प्रोडक्ट फ्रॉम जीरो टू लव्ड बाय पीपल। लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग हाउ मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग। बहुत जरूरी है ये समझना। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम सोचते हैं एड्स, सेल्स, प्रमोशंस, बट एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर योर प्रोडक्ट इज बिल्ट। समझो, मार्केटिंग का यूनिवर्सल मतलब है कस्टमर को समझना even better than they understand themselves। जब मैंने गोब्रियो नट्स स्टार्ट करा था, मुझे लगा था लोगों को सिर्फ हेल्दी स्नैक चाहिए, बट जब मैंने उनसे बात करी, उनके पेन पॉइंट्स को समझा, तब मुझे पता लगा कि उनको टेस्टी, अफोर्डेबल प्लस हेल्दी का एक कॉम्बिनेशन चाहिए। एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। यू माइट बी मेकिंग अ टेक प्रोडक्ट, एन FMCG प्रोडक्ट, कोई सर्विस बिल्ड कर रहे होगे, बट उस प्रोसेस में आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए। ऐसा करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट, टॉक टू योर पोटेंशियल कस्टमर्स फॉर द फर्स्ट 2 months। उनके रियल स्ट्रगल्स उस इंडस्ट्री के अराउंड उनको नोट करो। कैन बी अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैन बी द फ्लेवर ऑफ अ प्रोडक्ट, कैन बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कैन बी द क्वालिटी, कैन बी एक्सेसिबिलिटी, इट कैन बी एनीथिंग। इसको आइडेंटिफाई करो एंड उसके अराउंड अपने प्रोडक्ट की मैसेजिंग को बिल्ड करो। मार्केटिंग तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को कस्टमर के शूज में खड़ा करते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिल्डिंग योर ब्रांड स्टोरी की। जैसे मैंने बोला था, मार्केटिंग इज नॉट जस्ट सेलिंग, इट्स अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड इट स्टार्ट्स विद बिल्डिंग योर ब्रांड स्टोरी। ये हर फाउंडर का वेपन होता है। हर प्रोडक्ट के पीछे की कहानी होती है। ये भी याद रखना कि हर कहानी मार्केटिंग नहीं हो सकती। आपको अपनी स्टोरी को पोजीशन करना आना चाहिए। मैंने अपने ब्रांड के साथ क्या करा था, लोग मुझे काफी ऑफन बोलते थे कि ड्राई फ्रूट्स तो कॉमन प्रोडक्ट हैं, हर जगह मिलते हैं, तुमने अपने ब्रांड के साथ क्या अलग करा? तो मैंने अपनी ब्रांड स्टोरी इसको ध्यान में रख के बिल्ड करी। हेल्दी स्नैकिंग डजंट हैव टू बी बोरिंग, ड्राई फ्रूट्स डजंट हैव टू बी बोरिंग। ये मेरी ब्रांड स्टोरी बन गई। अब उसके बाद आई हैड टू मेक श्योर मेरा हर पोस्ट, कैंपेन, पैकेजिंग इस स्टोरी को सपोर्ट करे, इस इमोशन को इवोक करे। अब आपके लिए कैसे बिल्ड होगी ये ब्रांड स्टोरी? देखो, डरो मत, ये कोई इजी या इंस्टेंट प्रोसेस नहीं है जो आपको ऐसे नींद से उठ के आ जाएगा या फिर इंस्टेंटली कभी भी थॉट में आ जाएगा। आपको प्रोसेस से चलना पड़ेगा। ये 3 चीजें डिफाइन करो पहले। व्हाई यू स्टार्टेड, who you're helping and what problem you're solving emotionally। इन तीनों का आंसर आपको मिलेगा तो आपको अपनी ब्रांड स्टोरी भी मिल जाएगी। मार्केटिंग में इमोशन का वेट लॉजिक से 10x ज्यादा होता है। पीपल डोंट बाय प्रोडक्ट्स, they buy stories they relate to, even more so now in the era of social media। इसको और अच्छे से वीडियो में आगे समझ जाओगे। अभी आगे बढ़ते हैं, मार्केटिंग 101 के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, नोइंग योर कस्टमर। मार्केटिंग या बिजनेस की इनफैक्ट सबसे अंडररेटेड चीज है ऑडियंस क्लैरिटी। अगर आप अपने कस्टमर को अच्छे से जानते ही नहीं तो मेरे से अभी लिख के ले लो, आपका हर मार्केटिंग कैंपेन फेल हो जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट्स। योर प्रोडक्ट और सर्विस, इट कांट बी फॉर एवरीवन। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है। इसे हम बोलते हैं ICP, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। मैं पहले भी कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आइडियल कस्टमर प्रोफाइल होता है एक सिंगल कस्टमर की प्रोफाइल जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। मतलब अगर आप सोचो कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए है तो आपके माइंड में एक सिंगल इंसान कौन आता है। मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए बताता हूँ। मैं जब सोचता हूँ गोब्रियो नट्स के प्रोडक्ट्स के बारे में तो आई सी अ 25-year-old मेल और फीमेल वर्किंग इन देयर ऑफिसेस while eating गोब्रियो नट्स इन गुरुग्राम। तो मेरा कस्टमर एज ग्रुप हो गया 23 to 30ish, जेंडर बोथ मेल एंड फीमेल, वर्किंग
एंड एरिया हो गया अर्बन सेक्टर। तो ये बन गई मेरी आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। आपको भी ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए एंड एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल बिल्ड करनी है। इसके साथ साथ आप ये भी आइडेंटिफाई करो कि आपके कस्टमर के इंटरेस्ट क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो ऑनलाइन कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हैंग आउट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको अपने कस्टमर को उनसे भी अच्छा जानना है। जब आप अपने कस्टमर को नाम, हैबिट्स और इमोशन से डिफाइन कर लोगे तो शायद आपको फिर मार्केटिंग करनी ही नहीं पड़ेगी, वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट होने लगेंगे। एक बार जब ये आईसीपी रेडी हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं 3 स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग को जो हर फाउंडर को फॉलो करने चाहिए। स्टेज 1 अवेयरनेस। इस स्टेज में यू विल टेल योर स्टोरी। लोगों को पता लगना चाहिए आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो एंड इसका बेस्ट तरीका है अपनी खुद की स्टोरी बता के, ताकि लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट कर पाए। इसके लिए यू कैन यूज रील्स, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, मीम्स एंड अदर स्टोरी टेलिंग कंटेंट। गोब्रियो नट्स के लिए अवेयरनेस स्टेज पे मैंने अपनी स्टोरी बताई, कैसे आई स्टार्टेड अ ब्रांड राइट आउट ऑफ कॉलेज विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी बैकग्राउंड एंड इसके साथ साथ बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए। फिर आएगा स्टेज 2 कंसिडरेशन। ये स्टेज होगा अपनी ऑडियंस को एजुकेट करने का। जितना इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ये जानना है कि आप एग्जिस्ट करते हो, उतना इंपॉर्टेंट ये जानना भी है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। बेसिकली स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट का यूज केस समझाना है। जैसे कि मेरे लिए स्टेज पे था जेनजी को ड्राई फ्रूट्स की इंपॉर्टेंस समझानी, व्हाई नट्स आर बेटर देन चिप्स ये समझाना, विच ड्राई फ्रूट टू कंज्यूम इन विच सीजन ये समझाना। इसमें कंटेंट का फॉर्मेट आप कुछ भी ले सकते हो, शॉर्ट वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, इंस्टाग्राम पोस्ट या और कुछ भी। देन स्टेज 3 कन्वर्जन। अब कंफ्यूज मत होना, इस स्टेज में डिस्काउंट्स नहीं देने, वैल्यू देनी है। जब लोग ट्रस्ट करते हैं तभी लोग बाय करते हैं। हर बार सेल पुश करने की जगह ट्रस्ट पुश करो। इस स्टेज में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन दो, बिहाइंड द सीन्स दिखाओ, इमोशन इवोक करो। ब्रांड बनाने का फॉर्मूला एक्चुअली सिंपल है, फर्स्ट दे लर्न फ्रॉम यू देन दे बाय फ्रॉम यू। इसी बात पे अब चलते हैं मार्केटिंग 101 के मेन पार्ट पे, जीरो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। थोड़ी स्ट्रेटजीज बता देता हूँ कैसे आप मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी। ये याद रखना कि जो भी स्ट्रेटजीज मैं अभी बताऊंगा वो सारी तभी वर्क करेंगी अगर आपने जो भी हमने वीडियो में अभी तक डिस्कस कर लिया है वो सब ऑलरेडी कर चुके हो। तो पहले बात करते हैं सबसे इफेक्टिव वे की, स्टोरी टेलिंग रील्स। शॉर्ट रील्स बनानी है आपको अपनी स्टोरी, ब्रांड स्टोरी, बिजनेस की स्टोरी बनाते हुए। इसमें याद रखना कि इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट का फैक्टर होना जरूरी है। हर वीक एटलीस्ट 2 वीडियोस बनाओ जहाँ पे अपना प्रोसेस, मिस्टेक्स, जर्नीज या और कुछ भी वो दिखाओ। पीपल कनेक्ट टू ऑनेस्टी एंड वंस दे कनेक्ट दे बाय। देन सेकंड इज यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। ये है आज के टाइम का सबसे फेमस ऑर्गेनिक मार्केटिंग वे। बेसिकली रियल एंड बायस्ड यूजर्स का कंटेंट डालना। क्या क्या हो सकता है ये? अनबॉक्सिंग वीडियोस, रिव्यू वीडियोस, फीडबैक वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स, एनीथिंग जिसमें थर्ड पर्सन हो। जैसे कि आप किसी को अपना फ्री सैंपल ट्राई कराओ एंड उसके बदले में उनसे एक ऑथेंटिक फीडबैक क्लिप ले लो। देन थर्ड है कम्युनिटी बिल्डिंग। ये थोड़ा सा स्लो वे है बट लॉन्ग टर्म में काफी इफेक्टिव प्रूव होता है ये वे। आप बेसिकली अपनी ब्रांड स्टोरी के अराउंड एक नीश ऑडियंस, एक लॉयल कम्युनिटी बिल्ड करते हो। ये सबसे ज्यादा हम फिटनेस इंडस्ट्रीज, रेस्टोरेंट्स, गेमिंग इंडस्ट्री में देखते हैं। ये कम्युनिटी के थ्रू आप बेसिकली मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स का फोमो क्रिएट करते हो एंड फोमो से बेटर कोई नहीं सेल करता। देन फोर्थ वे है लिंक्डइन एंड ईमेल मार्केटिंग। ये वे इफेक्टिव है अगर आप B2B पार्टनरशिप्स देख रहे हो। लिंक्डइन पे आप एक फाउंडर के पर्सपेक्टिव से लिखना स्टार्ट कर सकते हो एंड अपनी इंडस्ट्री के लोगों से, एक्सपर्ट्स से कनेक्ट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में आप जो भी कोलैबोरेशंस एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी इंडस्ट्री के लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हो। फिर लास्ट वे, सबसे स्लो वे येट सबसे ट्रस्टेड वे, वर्ड ऑफ माउथ। इससे बेटर ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जीरो बजट मार्केटिंग का वे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनफैक्ट ये ग्रोथ हैक है। बेसिकली अगर आप अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विस पे ध्यान दोगे तो एक हैप्पी कस्टमर आपके लिए 10 और न्यू कस्टमर्स ला सकता है। मार्केटिंग में सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, पर्सपेक्टिव चाहिए। आपका जेन्युइन कंटेंट ही आपकी एड बन सकता है। इसी बात पे अब आते हैं मार्केटिंग 101 के लास्ट एंड सबसे क्रूशियल पार्ट पे, माइंडसेट ऑफ अ ट्रू मार्केटियर। मार्केटिंग फाउंडर को एक साइड रोल की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक कोर स्किल है जो हर फाउंडर को आनी ही चाहिए। आपको हर दिन ये सोचना होगा कि मेरा कस्टमर फील क्या कर रहा है, बिकॉज मार्केटिंग का मतलब है एम्पैथी प्लस कंसिस्टेंसी। एम्पैथी से आप उनकी प्रॉब्लम समझते हो एंड कंसिस्टेंसी से आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो। दोनों साथ मिलके एक ब्रांड बनाते हैं। मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो गोब्रियो नट्स के फर्स्ट ईयर में सेल्स बहुत स्लो थी, पर मैंने हर फीडबैक को नोट करा,
पैकेजिंग चेंज करी, कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई करी, कम्युनिटी बिल्ड करी, अभी भी कर रहा हूँ। इन सब से मैं इफेक्टिव मार्केटिंग के बारे में समझा। यही माइंडसेट एक फाउंडर को मार्केटिंग के लिए चाहिए। लिसन, अडैप्ट, रिपीट। तो ये था मार्केटिंग 101 फॉर ऑल न्यू एंड एस्पायरिंग फाउंडर्स। हमने डिस्कस करा हाउ मार्केटिंग इज नॉट एडवर्टाइजिंग, instead it's understanding humans, how you need to build your brand story, not just the product. In fact, you need to know your audience better than they know themselves. Then move to the 3 stages of marketing by using the zero budget marketing techniques effectively, and then finally build a marketer's mindset. आपका प्रोडक्ट चाहे छोटा हो, बट अगर मार्केटिंग सही है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है। सो बिफोर स्पेंडिंग लैक्स इन मार्केटिंग, मेक श्योर आप मार्केटिंग एज अ होल को अच्छे से समझ गए हो। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।